दोस्तों, कहानी साल 2000 से शुरू होती है, जहां एक अमेरिकी मिलिट्री बेस में एक साइंटिस्ट अपने कोरियन असिस्टेंट को हुक्म देता है कि वो सैकड़ों पुरानी केमिकल की बोतलों को सीधे नाली में बहा दे। ये नाली सीधे सियोल के हान रिवर में जाकर मिलती है, इसलिए असिस्टेंट ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे समुद्र में रहने वाले जानवरों की जान को खतरा हो सकता था। पर साइंटिस्ट उसकी एक नहीं सुनता और असिस्टेंट एक एक करके करीब 2000 केमिकल की बोतलों को नाली में बहा देता है। इसके बाद कहानी 2006 में शिफ्ट होती है, जहां हम गैंगडू नाम के एक शॉपकीपर को देखते हैं जो बहुत सीधा साधा था और अपनी बेटी ह्यूनसू और फादर ही बॉन्ग के साथ रहा करता था। एक दिन गैंगडू अपने फादर की दुकान पर काम कर रहा होता है। अचानक लोगों को पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसो का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ी में वो किसी और बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मॉन्स्टर उसकी बेटी ह्यूनसो को अपनी पूंछ में लपेटकर नदी के गहरे पानी में ले जाता है। मॉन्स्टर के हमले के बाद सरकार और अमेरिकन आर्मी पूरे इलाके को सील कर देती है। वो लोगों के बीच एक झूठ फैलाते हैं कि उस मॉन्स्टर के शरीर में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस है। सरकार उन सभी लोगों को जबरदस्ती हॉस्पिटल में बंद कर देती है जो उस नदी के पास थे। गैंगडू और उसके पूरे परिवार को भी हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। वो ह्यूनसो की तस्वीर के सामने रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन आधी रात को गैंगडू के फोन पर एक कॉल आता है। जैसे ही वो उस कॉल को रिसीव करता है, दूसरी तरफ से उसे ह्यूनसो की आवाज सुनाई देती है जो अब भी जिंदा थी। वो गैंगडू को बताती है कि मॉन्स्टर ने उसे हान नदी के एक बहुत बड़े सीवर के अंदर फेंक दिया है। इससे पहले कि वो अपनी सही लोकेशन बता पाती, फोन कट जाता है। गैंगडू तुरंत पुलिस और डॉक्टरों को चिल्लाकर बताता है कि उसकी बेटी जिंदा है और उसे बचाने की जरूरत है, लेकिन पुलिस और डॉक्टर उसकी बात को पागलपन समझते हैं। उनका मानना है कि वायरस के असर की वजह से गैंगडू को हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती तो गैंगडू की फैमिली खुद ह्यूनसो को बचाने का फैसला करती है। उसके फादर ही बॉन्ग अपनी सारी जमा पूंजी देकर कुछ हथियार, एक पुरानी वैन और नक्शा खरीदते हैं और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद ये लोग चेकिंग एरिया से होते हुए हान नदी के खतरनाक इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऑफिसर इन्हें रोक लेता है और आईडी कार्ड मांगता है, पर किसी के पास भी आईडी कार्ड नहीं था। इसलिए ही बॉन्ग ऑफिसर को पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं और गटर के गंदे रास्ते में ह्यूनसो को ढूंढना शुरू करते हैं। इसी बीच हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से छोटे भाई का जन्म सेजू था। वो दोनों खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडू की शॉप पर आए थे और हमेशा इसी तरह खाना चुरा कर खाते थे, क्योंकि उनके पास ना तो घर था ना ही पेरेंट्स। खैर, दोनों खाना लेने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो सेजू के बड़े भाई को मार देता है और उसे अपने साथ सीवर में ले जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ से हटता है, ह्यूनसो सेजू के पास आती है और उसे चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। इधर गैंगडू की फैमिली जो ह्यूनसो को ढूंढ रही थी, उन पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। ही बॉन्ग के पास एक बंदूक थी जिसके जरिए वो मॉन्स्टर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोली खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो गैंगडू से उसकी गन ले लेते हैं जिसमें अभी एक गोली बाकी थी। ही बॉन्ग अपने बच्चों को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और खुद मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं, पर जब वो उसे शूट करने की कोशिश करते हैं तो गन चलती ही नहीं है। तब गैंगडू को एहसास होता है कि उसकी तो सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं और गन बिल्कुल खाली है। इसके बाद मॉन्स्टर ही बॉन्ग पर हमला कर उनकी जान ले लेता है। गैंगडू अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर टूट जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंचकर गैंगडू को दोबारा पकड़ लेती है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर गैंगडू के दिमाग पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि उस वायरस का सच जान सके, जबकि हकीकत में कोई वायरस था ही नहीं। ये सिर्फ सरकार का एक बहाना था। गैंगडू किसी तरह डॉक्टरों को बंधक बनाकर फिर से हॉस्पिटल से भाग जाता है। उधर गटर में ह्यूनसो और सेजो मॉन्स्टर से बचने के लिए कपड़े की रस्सी बनाकर ऊपर लगे जाली के लोहे पर फेंकते हैं, लेकिन वो रस्सी छोटी रह जाती है और यहाँ से बचकर निकलने का एक आखिरी मौका भी उनके हाथ से चला जाता है। तभी गैंगडू का भाई ह्यूनसो की लोकेशन को ट्रैक कर सीवर तक पहुँच जाता है और देखता है कि ह्यूनसो और सेजू दोनों मॉन्स्टर के मुंह में हैं।
मॉन्स्टर रोड पर आकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी अमेरिकन आर्मी वहाँ येलो एजेंट नाम की एक बहुत ही जहरीली गैस छोड़ती है। गैस की वजह से मॉन्स्टर तड़पने लगता है, लेकिन वो मरता नहीं है। ये देख गैंगडू का भाई मॉन्स्टर पर पेट्रोल बम फेंकता है, जबकि उसकी बहन एक जलता हुआ तीर सीधे उसकी आंख में मार देती है और गैंगडू एक लोहे का नुकीला खंबा मॉन्स्टर के मुंह के पार कर देता है, जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। मॉन्स्टर के मरते ही गैंगडू तुरंत उसके मुंह को खोलकर ह्यूनसो को बाहर निकालता है, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। पर सेजू जिंदा था, जिसे गैंगडू गोद ले लेता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।